हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समानांतर माध्य। इसके पिछले पार्ट में हम समानांतर माध्य की डेफिनेशन, विधि कौन कौन सी होती है और उसकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलिए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं समानांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन, सबसे पहले आपको उसको पहचानना है कि किस श्रेणी में है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणी, जिनको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अब समानांतर माध्य अब इसमें हम ज्ञात करते हैं। तो आपने श्रेणी तो पहचान ली होगी कि ये कौन सी श्रेणी है। दोस्तों, ये अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। में भी 2 टाइप्स इसको आप हल कर सकते हैं। इसमें एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा शॉर्टकट मेथड होता है। पहले हम एक क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड समझते हैं, इसको प्रत्यक्ष विधि हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हल करना इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि आप इस श्रेणी का समानांतर माध्य या कि माध्य का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो भी होगा क्वेश्चन तो आ जाएगा सबसे पहले। अब आपको पहले समझ लेना है कि कौन सी श्रेणी है, उसके बाद आपको हल करना स्टार्ट कर देना है। हल लिखना है बगल में, और आपको मूल दिया रहेगा जो कि मैं बता चुका 2 to 12। फिर आपको सूत्र लगा देना है। सूत्र होता है इसका समानांतर बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, एक्स बार समानांतर माध्य का सिंबल होता है। समानांतर माध्य को एक्स बार से ही डिनोट करते हैं। अब आपको यहाँ पे जैसे सूत्र लिखा है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सबसे पहले आपको पदों को जोड़ लेना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और बटे में पदों का संख्या लिखी है। तो पदों की संख्या कितनी है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। इन सबको आप ऐड करेंगे तो 42 होगा, आप लोग ऐड करके भी देख सकते हैं। और बटे में पदों की संख्या जो है वो है 6, और इससे इसका भाग दे देंगे। तो जैसे 6 से अगर जो 42 का भाग देते हैं तो ये 7 बार जाएगा, तो हो जाएगा 6 सत्ते 42। तो आपका एक्स बार बराबर आंसर हो जाएगा समानांतर माध्य का प्रत्यक्ष श्रेणी का 7। इसी प्रकार अब हम इस शॉर्टकट मेथड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का समानांतर माध्य। जैसे क्वेश्चन दिया है 10, 20, 30, 40, 50, इसका समानांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको हल लिखना है, और इस सीरीज को सबसे पहले आप लिख सकते हैं। जैसे x बराबर कितना दिया है आपको, 10 to 50, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको हल में आपको इसमें सूत्र होता है x बार बराबर 1 प्लस सिग्मा डी एक्स बटे n। तो आपको क्या क्या प्राप्त करना है, पहले सभी चीज़ें इससे निकाल लेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इससे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक में जो दिया है x उसको लिख लेना है, एक फ्रिक्वेंसी में 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिख लेंगे आप। फिर यहाँ पे dx बगल में लिखेंगे, और dx होता है x माइनस a। x तो ये हो गया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि a कैसे आया। तो a आया दोस्तों, आप इन 5 संख्याओं में जो भी बीच की फ्रिक्वेंसी होती है, या कि जो आप एज्यूमिंग वैल्यू लेते हैं, अपने मन से भी आप ले सकते हैं, किसी को भी 20 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 ले लिया, एक संख्या यहाँ से ले ली जाती है। तो इसमें फिर आपको यहाँ पे दिया है जैसे कि x माइनस a आपको करना होता है। तो मतलब x जो नंबर दिए हैं उससे एज्यूमिंग वैल्यू को घटाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 30 मान लिया, तो अब यहाँ से 30 से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -20, और 30 से ऐसे ही 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -10, और 30 से यहाँ पे -30 करेंगे तो हो जाएगा 0। 30 से 40 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 10। यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल बहुत ध्यान देने योग्य है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। और ऐसे ही 30 माइनस 50 करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस हम लोग किए इन सभी संख्याओं को तो आ गया 0, क्योंकि 30 और 30 में 30 का माइनस करेंगे तो आएगा 0।
फिर यहाँ पे बगल से हम x से निकाल लेंगे कितने नंबर हैं, हमको भी n भी चाहिए सूत्र में, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे ही इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हम n बराबर लिख देंगे 5 इसके नीचे। फिर इसका सूत्र लगाएंगे जो भी है x बार बराबर 1 प्लस सिग्मा डी एक्स बटे n, इसका सूत्र होता है। तो ये सूत्र हम लिख दिए। अब हमको इसमें x बार बराबर क्या क्या चाहिए, तो a चाहिए, ई डी एक्स चाहिए बटे n चाहिए। तो हम लोग पहले से ही इसका सब चीज़ें निकाल चुके हैं, तो हम इसकी जगहों में रख देंगे। जैसे हम लोग एज्यूमिंग वैल्यू क्या माने थे, तो ऊपर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 30 माने थे, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। एज्यूमिंग वैल्यू a बराबर 30, फिर ई डी एक्स अपना 0 आया था और n बराबर 5 नंबर है तो 5 लिख दिए। फिर इनको जोड़ घटा देंगे, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग 0 से 5 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, क्योंकि आप लोग कर भी सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि अगर 5 से अगर आप बताइए 0 को हल करेंगे 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 0, और 0 का तो कोई मूल्य होता नहीं, तो इसलिए x बार बराबर शॉर्टकट मेथड का आंसर आ जाएगा 30